हेलो एवरीवन, खम्बा गनीसा, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45 यानी कि 5:45 और सुबह की सारी क्लीनिंग हो चुकी है। झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है। अभी हर्षित की छुट्टियां चल रही थी ना, तो थोड़ी सी मैं लेजी हो रही थी और मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ रही थी। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे और उठ करके मैंने सारा झाड़ू पोछा करा। और उसके बाद में मैंने आज है ना छत भी धोई, क्योंकि कल से पितर के दिन ख़त्म हुए, साथ ही साथ कल आना वो भी था, चंद्र ग्रहण अमावस्या थी, तो धोना तो बनता ही है। तो मैंने सब कुछ है ना धोया है और चादर वगैरह बेडशीट की वो सब कुछ मैंने हटा ली है, वो मैं नहाते समय धोने जाऊंगी। ये आसन भी मैंने चेंज कर दिया है और ये सारे आसन जो है वो मैं धोऊंगी। तो ये आसन भी मैंने चेंज कर दिया और आज क्योंकि संडे है तो वॉशरूम बाथरूम भी साफ़ करना है। तो ये समझ लीजिए कि आज सुबह सुबह तो बड़ी मेहनत हो गई। अभी जा रही हूँ मंदिर। लेकिन त्योहारों की इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि खुद ब खुद इतनी एनर्जी आ जाती है कि काम हो जाता है। और वैसे भी मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ ना, तो मुझसे सुबह तो खूब हो जाता है काम। रात में मैं थोड़ी लेजी टाइप हो जाती हूँ, मतलब जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी डाउन होती जाती है। अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर में मैं पूजा कर रही थी ना, तो मेरी चाची सास हैं वो भी आई थी मंदिर में। और मैं पूजा करने में इतनी मग्न हो रही थी कि मैंने देखा ही नहीं। फिर ना हर्षित बोल रहा है कि मम्मी देखो तो सही पास में कौन खड़ा है। तब फिर मैंने देखा तो चाची जी बोली ये तो पूजा करने में मग्न हो रही है। फिर मैंने पाँव वाँव छुए और उसके बाद में पूजा करी और फिर मैं आ गई घर पर। और ये हमारा घर के पास में ही है मंदिर काली मैया का, और जो आगरा से हैं वो तो पहचान ही गए होंगे। तो देख लीजिए, कई बार कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से हो, तो इस मंदिर को देख करके पहचान लीजिए कि मैं कहाँ से हूँ। और ये मंदिर ना बहुत ही अच्छा है, मतलब इधर ना राधा कृष्ण की, हनुमान जी, भैरव बाबा, शनिदेव जी, सारे मतलब सारे भगवान है ना इसी मंदिर में मिल जाते हैं। कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे घर की सफाई तो हो गई थी लेकिन मंदिर रह गया था, तो मंदिर में है ना एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, मतलब कि पितरों के विदा करने के बाद में। लेकिन कल क्या था ना कि वो था, क्या पड़ा था, चंद्र ग्रहण, तो मैंने बोला सुबह ही करेंगे है ना गंगा जल का छिड़काव करके। तो अभी मैंने सफाई करी है और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। तो जितनी भी पूजा सामग्री है सब कुछ मैंने निकाल ली है, ताकि बार में उठना ना पड़े, क्योंकि पूजा के बीच में से उठना भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर ना सारा सामान लेकर के बैठ गई थी। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कलश में डालने की, सामान डालने की। तो मेरे मुझसे ना काफ़ी बार कमेंट आता है कि ना कलश में क्या क्या डालते हैं। तो देखिए है ना, हल्दी डालते हैं, हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी पिसी हुई भी डाल सकते हैं। सुपारी डालते हैं, 1 2 लौंग और 2 इलायची और 1 सिक्का, ये 5 चीज़ डाली जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लौंग ली थी और साथ में है ना मैं यहाँ पे है ना कलावा ले रही हूँ। तो कलावा है ना कलश पे बंधेगा, क्योंकि नंगा कलश रखते नहीं है, साथ ही नारियल पे भी बंधेगा और सारे भगवानों को वस्त्र रूप में भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे घड़ा जो है वो धोना था। तो चावल डाल करके और फिर घड़े को मैंने अच्छे से धो लिया है। हाथ डाल करके नहीं धोते हैं, चावल डाल करके धोते हैं। और कभी भी है ना घड़े को है ना खाली नहीं भरते हैं, मतलब थोड़ा सा चावल डाल करके फिर भरा जाता है। तो चावल डाल दिए थे, उसके बाद में ना मैंने इसके अंदर गंगा जल डाला। फिर उसके बाद में ये पीने का पानी है शुद्ध, जिसे मैं सिर्फ पूजा में ही यूज़ में लेती हूँ, तो वो वाला पानी मैंने इसके अंदर डाला है। और उसके बाद में बस मैं देख रही थी कि इसकी मतलब लुढ़कन कैसी है, वही देख रही थी मैं। यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर के अंदर और कर रही हूँ है ना पूजा की तैयारियाँ। जैसा कि मैंने कहा कि घड़ा जो होता है उसको नंगा नहीं बिठाते हैं, तो गर्दन के ऊपर ना कलार डोरा बांधा जाता है, यानी कलावा बांधा जाता है। और जो पानी है ना वो भी गर्दन तक भरा जाता है, मतलब गर्दन से नीचे या गर्दन से ऊपर तक नहीं भरते हैं, ये कंठ तक भरते हैं पानी को। तो यहाँ पर मैंने कलावा बांध दिया, और कलावा पता तोड़ते समय में कुछ ज़्यादा ही टूट गया, तो वो बंद ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से बंधा। तो चलो बंद गया, लेकिन जो जैसे हो जाए वैसे ठीक है वो। और वैसे भी पूजा पाठ करो ना तो अपने आप को है ना बच्चे और बुद्धिहीन समझ कर ही पूजा करनी चाहिए, ऐसे ज्ञानी बन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए भगवान हम तो है ना ऐसे ही हैं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस जो भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। यहाँ पे स्वास्तिक बना ले रही हूँ, और स्वास्तिक के आसपास में रिद्धि सिद्धि श्री सब कुछ बनाना ज़रूरी होता है, तो वो भी बना ले रही हूँ। और बस उसके बाद में करूँगी मैं कलश की स्थापना। तो सज गया है मेरा कलश, कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरे पास आम के या अशोक के पत्ते नहीं थे, अगर हों तो वो भी लगाने चाहिए। यहाँ पर स्थापना कैसे करते हैं इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाली देखिए चावलों का आसन दे देती हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर एक कटोरी रख देती हूँ। कटोरी इसलिए ताकि घड़ा लुढ़के नहीं। और इसके बाद में चावलों के अंदर थोड़ा मतलब कटोरी के अंदर थोड़े से चावल डाल दिए हैं, खाली कटोरी नहीं रखते हैं। उसके ऊपर रख दूँगी कलश। कलश की स्थापना करना जिसे कि कहते हैं। और एक बार कलश की स्थापना हो जाए
है ना तो उसके बाद में इसको हिलाया नहीं जाता है 9 दिन तक। इसलिए अभी ही इसको जितना भी हिलाना है, देखना है, करना है कर लीजिए कि एकदम सही है ना, हिल कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ये सब कुछ इसी समय पर देख लीजिए। उसके बाद में इसके ऊपर एक है ना कटोरी से इसको ढक देंगे। कुछ लोग हैं जो ढकते नहीं हैं और कुछ लोग ढक देते हैं, दोनों तरह से ही सही है। जो ढकते नहीं हैं उन्हें नारियल को खड़ा रखना चाहिए और जो ढक देते हैं उन्हें लिटा करके रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ढक दे रही हूँ, है ना। और ढकने के बाद में इसके अंदर ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लौंग ली है, लौंग फूल वाली लेनी है, बिना फूल वाली नहीं लेनी है। और यहाँ पे सुपारी ले ली है, हल्दी ले ली है और सिक्का ले लिया है। इन सबको इस जल में गणेश जी का नाम लेकर के और सारे भगवानों का आह्वान करते हुए और फिर इसके अंदर डाल दूँगी। क्योंकि कहते हैं कि कलश की स्थापना करने का संशय ही ये है कि सभी भगवानों का आह्वान करना। यहाँ पे मैंने ढक दिया है और बताया इतनी मुँह रखूँ कि ढकने के बाद में, और नारियल रखना भूल गई, फिर बाद में रखा। मैंने कहा ना, ज्ञानी बनकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, बुद्धिहीन बनकर ही पूजा करना चाहिए कि माता आप तो माँ हो, मैं हूँ बालक, तू है माता, मैं हूँ बालक, ये है जन्म जन्म का नाता। और यहाँ पर ना मैं कलावा तोड़ के रख लिया था मैंने। सभी भगवानों को मैं कलावा पहनाती हूँ वस्त्र रूप में। वैसे मैं माता रानी को चुन्नी उड़ा देती हूँ, लेकिन कलावा भी उड़ाती हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मेरे पास है ना मंदिर में माता रानी को उड़ाने के लिए चुन्नी भी नहीं हुआ करती थी, तब मैं कलावा ही पहनाया करती थी। तो जो अपने बुरे दिन होते हैं ना, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। वो मतलब बुरे दिन होते हैं ना, वो हमारे गुरु होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैं कर रही हूँ अखंड ज्योत की स्थापना। तो उसके लिए भी मैंने आसन दिया था चावलों का। उसके बाद में मैंने बत्ती लगा दी थी, घी भर दिया था, और साथ में ना खाली नहीं जलाते हैं तो चावल डाल दिए थे। और उसके बाद में बस है ना मैं अखंड ज्योत की स्थापना कर दूंगी, साथ ही उस अखंड ज्योत की पूजा भी कर लूँगी। और साथ ही साथ है ना माता रानी को सबको है ना पुष्प अर्पित कर दूंगी, माला पहना दूंगी और नवग्रह की स्थापना भी करूंगी। क्योंकि नवरात्रों में नवग्रह की स्थापना करना शुभ माना जाता है। इससे हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कोई भी आपदा विपदा नहीं आती है। तो यहाँ पर इस तरह से जो मंदिर है, हमारा माता रानी का दरबार है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पुष्प अर्पित कर दी है, पूजा कर ली है, नवग्रह की स्थापना कर दी है लाल रंग का कपड़ा बिछा करके। और इस बार मैंने ना चौकी पे भगवान जी को है ना पीला वस्त्र पहना करके और फिर बिठाया है। और यहाँ पर मैं अभी ले रही हूँ संकल्प। तो हाथों में जल और अक्षत लेकर के मैंने यहाँ संकल्प ले लिया है कि मैं किस तरह से व्रत करूँगी। तो मैंने व्रत का संकल्प ले लिया है और अभी मैं बैठ गई हूँ नीचे। कंडी रख आई हूँ, मतलब कंडा वो गाय का गोबर होता है ना उबला, उसको गर्म करने के लिए रख आई हूँ। और यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा की मीन्स होम करूँगी मैं एक छोटा सा, उसकी तैयारी कर रही हूँ। होम के लिए मैं 9 पताशे, 18 लौंग, घी और हवन सामग्री इनका यूज़ करती हूँ, और जल और प्रसाद, इलायची, इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो पताशों के अंदर, एक पताशे के अंदर 2 लौंग लगा करके मैं रख रही हूँ यहाँ पर। यही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा ना कि आप लोग है ना किस तरह से करते हो स्थापना। वैसे मैंने सोचा था कि अलग से चौकी लगाकर माता रानी का दरबार सजाऊंगी, यहाँ पे जगह भी कर ली थी। लेकिन है ना फिर इस बार अधिक मास रहा है ना, तो कहते हैं कि ना अधिक मास के बाद में ना कोई भी नई तरीके से पूजा नहीं करनी चाहिए, नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। ना जाने कितने रूल्स है ना, विधि विधान है, तो उनको मतलब ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा चलो नहीं रखते हैं, इस बार ऐसे ही मंदिर में ही रख देते हैं। और मैं हमेशा से ऐसे ही रखती आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही रख लेते हैं इस बार भी। और ना यहाँ पर एक छोटा सा होम करूँगी। तो जगह को शुद्ध कर लिया है, क्योंकि पूजा करी थी यहाँ पे खड़े होकर के। तो यहाँ पे पहले जल से शुद्ध कर लिया है, उसके बाद में स्वास्तिक बना लिया है। और इसके बाद में यहाँ पे चावल से आसन दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ करूँगी, एक छोटा सा हवन करूँगी। कहते हैं कि हवन में अगर कुछ हवन करते हैं ना और उस समय कुछ भी आहुति देते हैं, तो वो माता रानी को, भगवान को, यज्ञ देवता को सीधी उनको प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने होम किया है। और होम पूजा दिखाते नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि पूजा दिखानी नहीं चाहिए। तो यह बस पूजा होने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूजा हो गई है। और यहाँ पे मैं बस माता रानी को ढोग लगा ले रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में नवरात्रि स्पेशल भोग थाली तैयार करने वाली हूँ। तो है ना, सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ पर सारी पूरी स्लैब और गैस वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद में मैं भोग की थाली तैयार करूँगी। यहाँ
पर सबसे पहले मैंने कुकर निकाल लिया है और कुकर के अंदर मैं आलू डाल करके और आलूओं को धो करके इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तब तक ये बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस इन आलूओं को मैं धो ले रही हूँ और मैं अक्सर भूल जाती हूँ इसको पहनना। एक्चुअली वैसे पहनो या ना पहनो, लेकिन जब कुछ नई साड़ी पहनो या कोई नई ड्रेस पहनो तो पहन लेना ही सही रहता है, नहीं तो नए नए कपड़ों में दाग लग जाता है। जब तक आलू बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने यहाँ पर लौकी ले ली थी और लौकी को छील करके बस मैं इसको यहाँ पर कद्दूकस कर ले रही हूँ, घिस ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊँगी लौकी का हलवा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, गाजर का हलवा होता है वैसे ही बनता है सेम। तो यहाँ पर कुकर में भी ना सीटी आ गई थी तो आलू भी कुक हो गए। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर कस गए थे ये तो ना, जो ये लौकी का वो होता है हलवा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर से जितना भी पानी है उसको निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो किसी कपड़े में लेकर के और फिर भी निचोड़ सकते हैं। अच्छे से पानी को निकाल लेना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो इस तरीके से मैं ना सारे जो लौकी है उसका पानी निकाल लूँगी। और जो ये पानी है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे किसी चीज़ में काम में ले लेंगे। जैसे आप आटा गूँथो उसमें डाल सकते हो, या फिर ना पकौड़े वगैरह बनाएंगे तो उसमें काम में हम ले लेंगे। तो इसे मैंने ढक करके साइड में रख दिया है। तो यहाँ पर जो ना आलू हैं उनको हो गए थे वो, तो सीटी खुल रही है, तब तक मैंने दूसरी गैस पे रख दिया उसे ठंडे होने के लिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है हलवा बनाने के लिए और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके देसी घी। तो देसी घी के अंदर सबसे पहले इसको है ना थोड़ा सा भून लेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी आपको है ना सूखे मेवे डालने हैं वो सारे सूखे मेवे आपको है ना भून लेने हैं। जैसे काजू है, बादाम है, या फिर जो भी आप है ना डालना चाहते हो वो सारे मेवे, पिस्ता वगैरह जो भी है आप इनको है ना इसके अंदर फ्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद में है ना ये जो घी बचेगा उसी के अंदर हम है ना इसको लौकी को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, कि ना इसके अंदर से लौकी की जो एक अलग सी स्मेल आती है ना वो निकल जाए। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर ना मैं भून ले रही हूँ ताकि लौकी की स्मेल चली जाए और किसी को पता भी ना चले कि किस चीज़ का हलवा बना हुआ है। यहाँ पर लौकी को भूनते भूनते मैंने ना जो आलू थे उसकी सीटी खुल गई थी, तो मैंने स्ट्रेनर में आलू को निकाल दिया जिससे कि वो थोड़े से ठंडे हो जाएं और छीलने में आसानी रहे। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया था तो उसको मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो जैसे गाजर का हलवा बनता है वैसे ही मैं इसको बनाती हूँ। जैसे अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हो तो आप है ना कुकर के अंदर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे बनाते हैं, जैसे ना घी डाल करके सब पहले भून लो, फिर दूध डाल करके और बंद कर दो और 1 से 2 सीटी ले लो बस, और बंद करके तैयार हो जाता है। फिर दूध है उसको सुखा लो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ही कुक करूँगी और फिर जब पानी सूख जाएगा, यानी कि हमें इतना मतलब करना है कि जो लौकी है वो अच्छे से हो जाए, मतलब कच्ची नहीं रहे। तो ये हो रहा है, इतनी देर तक मैं ना आलूओं को छील ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दूध भी ना इतने में सूख गया है। अच्छे से हमको दूध को सुखा लेना है, इसके अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं रह जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर दूध रह रहा है। इतने में यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बादामों को है ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ, तो इनको फिर डालूँगी। तो यहाँ पर ना ये दूध सूख गया था तो इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है, चीनी, और ना उसको बस मिक्स कर लूँगी चीनी को। और फिर उसके बाद में इसके अंदर है ना थोड़ा सा घी डालूँगी और थोड़ी सी है ना जो सूखे मेवे डाले थे वो डालूँगी। यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दी है। तो
आपके पास अगर काजू है तो आप वो भी डालिए, काजू का टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ऊपर से, ताकि हलवे के अंदर अलग सी एक शाइन दिखती है, अच्छा लगता है हलवा, ऐसा लगता है जैसे घी के अंदर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से बन कर के तैयार है। और यहाँ पर मैं ऊपर से का जो बादाम कट किए थे थोड़े से मैंने डाल दिए थे उसके अंदर, और थोड़े से मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो ये बन कर के तैयार हो गया है हमारा लौकी का हलवा। तो चलिए अब बना लेते हैं दूसरी रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। वही कढ़ाई को मैंने धो लिया था और अच्छे से पोंछ करके उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। और बस है ना बाल्टी को अच्छे से पोंछ करके रख दूँगी। तो हाथ की आती कुछ भी बर्तन मैं निकालती हूँ तो हाथ की आती उनको पोंछ करके रखती हूँ, इससे बर्तन जो है वो साफ़ रहते हैं। तेल की बाल्टियाँ फिर भी चिकनी हो जाती हैं पर फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लौकी बचा ली थी जब मैं हलवा बना रही थी उसमें से, और उसी के अंदर ही मैं ना यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर ले रही हूँ। जो अभी मैंने बॉईल किए थे उन्हीं में से मैंने 2 आलू ले लिए हैं और उन आलूओं को मैं इसी के अंदर कद्दूकस कर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी थाली बन कर के तैयार होने वाली है और बहुत ही टेस्टी तो है ही है, लेकिन साथ में हेल्दी भी है और व्रत में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेगी, मतलब कि आपको हम ना एनर्जी फुल रखेगी पूरा दिन। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी कस के डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कूटू का आटा, जिसे मैंने छान लिया था। तो एक इकट्ठा नहीं डालेंगे हम ना कूटू का आटा, इसके अंदर ना थोड़े थोड़े से मतलब डाल करके और फिर गूँथेंगे, और जितनी ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। और क्या इसके अंदर अभी मैं डाल दे रही हूँ सेंधा नमक और काली मिर्ची। व्रत का खाना होता है ना, ऐसे जैसे फलाहार वगैरह बनाते हैं तो उसमें सेंधा नमक जाता है और काली मिर्ची जाती है। मतलब कई बार ऐसा कमेंट आता है कि कौन सा नमक डालें, तो सेंधा नमक आता है वो आपको डालना है, जो रेगुलर नमक होता है वो नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया था, काली मिर्ची डाल दी थी और साथ में सेंधा नमक, और इसको अच्छे से है ना इस तरह से गूँथ लेंगे। जैसे हम आटा गूँथते समय ना पानी डालते हैं ना कि कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम है ना पानी डालते हैं आटे के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमें अभी है ना लौकी और आलू के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर डालना है कूटू का आटा, यानी कि इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। और जब आप है ना जैसे गूँथ लोगे फिर उसके बाद में ये एक डोर सा तैयार हो जाएगा। लेकिन डोर बनने के बाद में भी क्या होता है कि ये पानी को रिलीज़ करता है। तो आप अपने हाथ के नीचे कूटू के आटे को छान करके रखिए। जैसे अगर आपके ना जैसे बनाते बनाते अगर पानी रिलीज़ हो गया है तो आप क्या करो कि कूटू का आटा डाल करके और फिर ना इसको वापस से टाइट करके बना सकते हो। क्योंकि मैं तो थोड़ी सी बना रही हूँ तो है ना इतनी जल्दी में इतना पानी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि कितनी जल्दी ये पानी छोड़ देते हैं। तो आप इस तरह से गोल गोल बॉल्स के टाइप में बना करके भी इनको फ्राई कर सकते हो। जैसे अगर बच्चों ने भी व्रत रखा है तो थोड़ा देखने में ना टेम्पटिंग लगता है, तो या फिर आप ऐसे फ्लैट करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लैट करके बनाऊंगी क्योंकि ना मुझे टिक्की टाइप थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना इस तरीके से कर लेंगे। और ये देखिए पानी रिलीज़ करने लग जाता है। जब ऐसा हो तो आप कूटू का आटा डाल करके थोड़ा सा और फिर उसको थोड़ा सा टाइट कर करके और फिर गूँथ सकते हैं। और हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा करके इन्हें करेंगे तो हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और इनको इस तरह से बना करके बस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो इसके अंदर लौकी भी है, आलू भी है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और एनर्जेटिक भी है और व्रत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और बच्चे भी इसको देख करके खा लेते हैं आराम से, क्योंकि आजकल हर्षित भी व्रत रखने लगा है तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। पहले तो मैं अकेले व्रत रखती थी तो मैं बताए क्या करती थी, थोड़ी सी चिप्स तली, थोड़ी सी चाय बनाई, बस हो गया मेरा यही फलाहार हो जाता था। या फिर कभी कभी साबूदाने की खिचड़ी बना लेती थी। लेकिन अभी मुझे पुराना प्रॉपर थाली बनाना पड़ता है क्योंकि हर्षित भी व्रत रखता है। तो यहाँ पर ये सीख रहे हैं। इतनी देर में मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, 1 कटोरी दही ले लूँगी और इसको ना अच्छे से फेंट लूँगी। इस रायते के अंदर जैसे मैं आलू डाल रही हूँ, इसकी जगह आप है ना फल भी डाल सकते हो। जैसे कि आपके पास जो भी फल अवेलेबल हो, जैसे कि अनार के दाने हैं, केले हैं, अंगूर हैं, उनको डाल करके और थोड़ा सा बूरा डाल दीजिए तो है ना बहुत अच्छा बन जाता है ये भी। लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा व्रत के अंदर ना थोड़ा नमकीन खा लो तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैं ना आलू डाल दे रही हूँ और साथ में इसके काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा है ना रायता भी तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस रायते को पतला भी कर सकते हैं, तो पतला रायता भी बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्ची, मतलब आप देख लीजिए कि है ना कितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही। और यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा सेंधा नमक
नमक। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये देखिए बन करके तैयार है हमारा रायता व्रत का। तो इसको भी अब मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर पकौड़ियाँ जो है वो धीमी धीमी आंच पर सिक रही हैं। तो जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इसको धीमी धीमी आंच पर सेकती रहूँगी। ये पता है कैसी होती है, बाहर से तो एकदम करारी करारी होती है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप है ना ज़रूर से ट्राई करिएगा। वैसे तो टिक्की बहुत टाइप की बनती है, साबूदाने की भी बनती है, और अगर कूटू के आटे की भी टिक्की बनाओ तो काफ़ी तरीके की बन जाती है। लेकिन आप इस वाली टिक्की को भी है ना ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी है ना बनती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इनको उतार लिया है। तो लीजिए तैयार है बिल्कुल सिंपल सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली हेल्दी, टेस्टी और एनर्जी देने वाली थाली। यहाँ पर मैंने बनाया है लौकी का हलवा, साथ में बनाया है आलू का रायता गाढ़ा सा, और साथ में मैंने सेकी हैं आलू और लौकी की टिक्कियाँ। तो ये है हमारी आज की थाली, और बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।